Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Programming Fundamental. Today lecture is very important lecture for the structured programming because in previous lecture we discussed about the unstructured programming. In today's lecture we will discuss introduction to structured programming, then function definition, function call and function prototype. It's very important because object-oriented programming or other some paradigms of the programming depend on the structured programming techniques. Most of the programming languages implement structured programming technique to achieve the latest goal or to achieve the enhanced functionality of the program. Let's start our topic. Structured programming. What is difference between structured and unstructured programming? In unstructured programming, we implement the whole logic of a program in a single module or a single function. But in structured programming, we make different function or different modules, whole logic of a program divided in different modules. तो मेरे बच्चे कहने का मकसद ये है कि हमने जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपनी एक लॉजिक को, जो कि अभी हम पीछे जितने भी प्रोग्राम देखे थे हमने एक ही फंक्शन के अंदर, इनके मेन के अंदर हम सारी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हमने ये देखना है कि हम उसी अपनी एक लॉजिक को डिफरेंट फंक्शन बना देते हैं और फिर उन फंक्शंस को हम अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका बेनिफिट आप लोगों को तब समझ आएगा जब मैं आप लोगों को इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखें मैंने ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की है और इसके अंदर फंक्शन बनाए हैं, तो इस फंक्शन का क्या फ़ायदा है। तो इट एनेबल्स प्रोग्रामर्स टू ब्रेक द कम्प्लेक्स सिस्टम इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट्स, कि हमारे पास जितने भी प्रोग्रामिंग ये टेक्निक जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपनी एक कम्प्लेक्स लॉजिक को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर। इन C++ these components are known as functions। हम C++ के अंदर इन कंपोनेंट्स को किस चीज़ का नाम देते हैं, फंक्शंस का नाम देते हैं। हमारे क्या होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें ए फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क। फंक्शन हमारा क्या है, कोई भी स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है जो हमारा क्या करेगा, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। तो हम इसको तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि एक जो फंक्शन है हमारे पास कैसे ब्लॉक ऑफ कोड है और इसको हमने किस तरह क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और किस तरह हमने इसको जो हमारे पास हम इसको कॉल करेंगे वो हम सारी चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क। एवरी C++ प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज अ कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शन, कि कोई भी हमारा जो C++ का प्रोग्राम होगा हम सोच सकते हैं कि ये इन्हीं फंक्शंस की क्या होगी, कलेक्शंस होंगी। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, टॉप डाउन डिज़ाइन, कोड रीयूजेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो ये हमारे पास हमने देखने हैं कि हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि उसी तरह स्टेप बाई स्टेप हमारे पास चलेगा जो हमने अभी आगे जाके इम्प्लीमेंट करूँगा तो आप लोगों को ये सारे स्टेप्स बताऊँगा कि हाउ इट्स टॉप डाउन डिज़ाइन। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब यह है कि हम एक ही कोड को बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ता। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो इससे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से हम अपनी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, हाइड हो सकती है। जो हमारी रेलिवेंट चीज़ है सिर्फ वही क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अभी हम इसको सारी चीज़ें देखते जाते हैं। टू डेमोस्ट्रेट लेट्स सी द ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन एज एन एग्जांपल। आप लोग देख चुके हैं। सपोज योर बॉस असाइन यू टू प्रोग्राम द सॉफ्टवेयर फॉर अ ATM सिस्टम। तो क्या आपको जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो आपका बॉस आप लोगों को क्या कहता है कि आप ATM सिस्टम के लिए क्या बनाएं, प्रोग्राम बनाएं। क्वेश्चन फॉर यू,
इज़ वेयर टू बिगिन एज इट्स अ लार्ज टास्क, ठीक है, फिल्ड विद द कम्प्लेक्सिटी एंड मैनी डिटेल्स। तो आपके माइंड में यही आएगा कि इसके अंदर मेरे बच्चे कितने के एक बहुत बड़ा टास्क है और हमने इसको कैसे कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको टॉप डाउन डिज़ाइन हेल्प यू टू डिज़ाइन द कम्प्लेक्स प्रोग्राम। द फॉलोइंग स्टेप्स डेमोस्ट्रेट द टॉप डाउन डिज़ाइन, कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल मैनेजेबल कंपोनेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, टॉप से हम स्टार्ट करेंगे। इन सी द टॉप कंपोनेंट, ठीक है, इज़ द मेन फंक्शन। हमारा पे जो मेन सी सी प्लस प्लस के अंदर टॉप फंक्शन कौन सा होता है, मेन फंक्शन होता है। फ्रॉम विच अदर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड, जिसके अंदर हम मेन फंक्शन के अंदर बाकी सारी एग्जीक्यूशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो हमेशा होगी वो किसके अंदर होगी, हमारे मेन फंक्शन के अंदर होगी। मेन के बाहर कोई चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। फ्रॉम विच अदर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड, इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई ऑल मेजर कंपोनेंट्स, जैसे हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होंगे फॉर द एटीएम एग्जांपल अज्यूम देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स। डिस्प्ले बैलेंस, के हमें बैलेंस दिखाएगी, डिपॉजिट फंड्स, ट्रांसफ़र फंड्स, विदड्रॉ फंक्शन। तो ये हमारे पास हम इनको अलग-अलग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, मेजर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। डीकम्पोज वन मेजर कंपोनेंट एट अ टाइम, तो हम सिर्फ किस चीज़ को देखेंगे, एक मेजर कंपोनेंट को देखेंगे और उसको डीकम्पोज करेंगे। एंड मेक इट मोर मैनेजेबल एंड लेस कम्प्लेक्स, तो इसलिए हमारे पास ये ज़्यादा मैनेजेबल बन जाएगा और कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे द विदड्रॉ फंक्शन कंपोनेंट कैन बी डिकम्पोज इनटू फॉलोइंग सब कंपोनेंट। गेट अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस कितना है, मीन के विदड्रॉ की हम बात करेंगे, जो बैलेंस हमने क्या करना है एटीएम मशीन से विदड्रॉ कराने हैं। तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है कि विदड्रॉ फंड्स कंपोनेंट्स कैन बी डिकम्पोज इन द फॉलोइंग सब कंपोनेंट्स। गेट अवेलेबल बैलेंस, हमारा अवेलेबल बैलेंस कितना है, कंपेयर अवेलेबल बैलेंस टू द अमाउंट रिक्वेस्टेड, कि उसको कंपेयर करेगा कि जो यूज़र क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। सपोज हम, जैसे आप लोग देखते हो एटीएम के ऊपर जाते हो, अगर आपके अकाउंट में सपोज 5000 है तो उसके अंदर आप 10,000 निकलवाना चाह रहे हो तो आपको एरर दे देता है। तो अवेलेबल बैलेंस को क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्टेड बैलेंस को कंपेयर कर रहा है। अपडेट कस्टमर अकाउंट, जब आप बैलेंस निकलवा लोगे तो उसको अपडेट भी करना है। डिस्ट्रीब्यूट ठीक है, अप्रूव फंड्स, कि हमारे पास जो अप्रूव फंड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजेक्ट रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है। प्रिंट रिसेप्शन, आपकी जो अकाउंट निकलवा लो तो आपको बिल प्रिंट करके दे दे। ये सारे हम विदड्रॉ के यानी जो मजीद सब कंपोनेंट हैं इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एटीएम एग्जांपल कंटिन्यू, गो इवन फर्दर विद द डीकम्पोजिशन प्रोसेस एंड डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूट अप्रूव्ड फंड्स। अब मजीद उनको क्या कर सकते हो आप, मीन के जितना भी एक कम्प्लेक्सिटी से हम किसकी तरफ चलते जाते हैं उसको एक ठीक है मजीद छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करके हम कम्प्लेक्सिटी ख़त्म करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक एटीएम की डीकम्पोजिंग द एटीएम मशीन, मेन फंक्शन हमारे पास कौन कौन से थे, डिस्प्ले का था, डिपॉजिट बैलेंस, फंड ट्रांसफ़र और विदड्रॉ। तो हमने इसको मज़ीद विदड्रॉ को क्या किया, डीकम्पोज किया, मीन के छोटे उसमें डिवाइड कर दिया। इसी तरह ट्रांसफ़र फंड को भी कर सकते हैं, डिपॉजिट को भी, इस तरह जितने भी। इसके बाद डिस्पेयर फंड्स, ठीक है, हमारे पास हमने इसको देख लिया, वेरीफाई, ठीक है, एम्पल फंड्स एग्जिस्ट, कि इसी तरह मैकेनिकल प्रोसेसेस कौन से हैं, अपडेट बैंक रिकॉर्ड्स, ये सारे हमने उसको डीकम्पोज करते गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मेन फंक्शन हमारे पास था डिस्प्ले बैलेंस। हमने ये फंक्शन मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं सिर्फ ये डिस्प्ले बैलेंस, कि हमें डिस्प्ले यहाँ पे हमने अलहदा से क्या कर लिया, ये मैं अभी आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये वाला एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये फंक्शन हमने कॉल करना है तो ये फंक्शन क्या होगा, हमारे पास कॉल हो रहा है। तो इसी तरह जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जो मैं अभी आप लोग करके भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से हमारे पास इसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये क्या है, ये फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट एग्जीक्यूट व्हेन वी कॉल इट। हमारे पास कब एग्जीक्यूट होता है, जब उसे कॉल करते हैं। इसी तरह जब हम ये ट्रांसफ़र ये वापस, जैसे ही एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट होगी तो कंट्रोल वहाँ कहाँ पे आ जाएगा, वापस मेन के अंदर आ जाता है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को प्रोग्राम बनवा के दिखाऊंगा तो हम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम जैसे ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जाएंगी, फिर ट्रांसफ़र फंक्शन का हमने कॉल कर लिया, ट्रांसफ़र फंड, ठीक है। हमेशा फंक्शन कॉल की ये बता रही है, ये ब्रैकेट्स बता रहे हैं कि ये फंक्शन है। तो जैसे ही यहाँ पे ये कॉल किया तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल हमारा उसी फंक्शन पे चला जाएगा। ट्रांसफ़र फंड पे गया, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है ये सारी की सारी क्या होंगी, ये वाली एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ इसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगली स्टेटमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि किस तरह हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्या थी, मेन के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इंटर नंबर CNX, हमने उसको क्या किया, जैसे ही इंटर नंबर के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल कर लिया तो यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या हो गया,
कॉल हो गया, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वापस आ जाएगा। ये हमारे पास सारे ये सी आउट का फंक्शन है। ठीक है, सी आउट यहाँ पे हम जैसे हमने क्या लिया इंटर नंबर, तो यहाँ सी आउट का फंक्शन कॉल हुआ, वापस गया। ये उसी तरह सी एन का फंक्शन कॉल हुआ, जैसे हम यहाँ देखते हैं हमारे सी आउट सी एन ऑब्जेक्ट हैं क्लासेस के, तो वो वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं जैसे भी हमने देखा। कोड रीयूज फंक्शन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। इट्स मीन कि हमारे पास कोड जो हमारे पास हमने कोड एक दफ़ा राइट कर लिया, वी कैन यूज़ मैनी टाइम। ठीक है, हमारे पास जितनी भी हमें ज़रूरत होगी हम उसको क्या कर लेंगे, कॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें कोड एक दफ़ा लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इज इम्प्लीमेंट एज अ फंक्शन इन C++। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फंक्शन हैं जो हमने एग्जांपल देख ली। पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ए कस्टमर माइट परफॉर्म एट अ गिवन विजिट टू ATM। मीन के एक पर्सन कितनी दफ़ा क्या कर सकता है, मल्टीपल टाइम एक ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो हर दफ़ा हमारे पास कोड अलहदा तो नहीं होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, हमारा वही कॉल क्या हो जाएगा, फंक्शन जो हमने एक दफ़ा बना लिया वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें सी आउट फंक्शन हमने फंक्शन कॉल कर लिया, सी एन, फिर हमारे पास सिस्टम फंक्शन, सिस्टम पास, CLS। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। Information hiding is a conceptual process by which programmers hide the implementation detail into the function. Function can be seen as a black boxes। इनके फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे पास मेन में कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ यूज़र क्या कर रहा है उसको कॉल कर रहा है। यूज़र को नहीं पता क्या कोड है, किस तरह का ये किस तरह काम कर रहा है। ब्लैक बॉक्स इज सिंपली अ कंपोनेंट दैट परफॉर्म अ टास्क। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई एरोप्लेन के अंदर कोई क्रैश हो जाए तो फिर आप कहते हैं ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रहे हैं, यानी उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो यूज़र को नहीं पता होती, लेकिन वो सारी चीज़ें सेव हो रही होती है, यूज़र को इसका कोई कंसर्न नहीं होता। यू डोंट नो हाउ द ब्लैक बॉक्स परफॉर्म द टास्क। कि हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो ब्लैक बॉक्स है कैसे टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इनपुट, जैसे यहाँ पे देखो आपने फंक्शन कॉल कर लिया, ब्लैक बॉक्स हमारे पास फंक्शन क्या कोड क्या है वो हमारा कंसर्न नहीं है। मैं भी आप लोगों को कोड की एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क। एवरी C++ प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज अ कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शन। हर C++ के अंदर यही फंक्शंस होते हैं। यूजिंग अ फंक्शन इज लाइक हायरिंग अ पर्सन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। जैसे कि हमारे पास फंक्शन हम क्या करते हैं उसी तरह है, जैसे हमने कोई एक पर्सन हायर करते हैं अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई खास काम करने के लिए, तो फंक्शन भी हम इसीलिए कोई खास काम करने के लिए क्या करते हैं, बना लेते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि सपोज टास्क इज ऑलवेज परफॉर्म्ड एग्जैक्टली इन द सेम वे। जैसे हमारे पास बाय मंथली सर्विंग ऑफ योर मोटर बाइक, जैसे हमारे पास कोई भी टास्क है, जैसे सेम टास्क हमेशा कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये हमेशा सेम परफॉर्म करेगा। जैसे अब यहाँ पे देखें मेरे बच्चे, इस कोड को आप लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास क्या है, मैसेज। ठीक है, ये हमने फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको नहीं देखना कि अभी मैंने डिक्लेयर नहीं करना, फंक्शन हमेशा पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है मेन से पहले, जहाँ पे हम अपनी फंक्शन की प्रोटोटाइप करनी पड़ती है। प्रोटोटाइप का क्या मतलब है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, मीन के जो हमारे पास जहाँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं हैश इंक्लूड वगैरह, वहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये मैसेज यहाँ फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कोड कहाँ, और इस फंक्शन का कोड कहाँ पे है वो नीचे हमने लिखा हुआ है। ये मेन से मेन में हम कॉल कर रहे हैं, ये इसका कोड है सी आउट मैसेज फंक्शन, तो हमें मैसेज क्या करा देगा, शो करा देगा जैसे हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, वेटिंग कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे जाएगा और ये हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट होकर वापस हमारे पास वेट खत्म हो गया उसका। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास यानी ये हमने फंक्शन कॉल किया, जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल इधर आ गया, तो उधर वो वेट कर रहा है मेन के अंदर। जैसे ये कंट्रोल वहाँ से वापस जाएगा तो अगली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है जो हम फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब एक एग्जांपल देख लें कि यहाँ हम फंक्शन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं मेन। ये हमारे पास मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम कॉल करेंगे। ठीक है, ये हमने फंक्शन एक बनाया इटली का, इटली के नाम का, उसके अंदर हमने शो किया हुआ सी आउट आई एम इन इटली। ठीक है, एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, ब्राज़ील सी आउट, उसका कोड क्या है, उसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिख दिया, जैसे जब भी इसको कॉल करेंगे ये डिस्प्ले कर देगा आई एम इन ब्राज़ील। ठीक है, इसके बाद अर्जेंटीना, ये हमारे पास एक फंक्शन बनाया सी आउट आई एम इन अर्जेंटीना। अब मेन के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सी आउट, ये मैसेज शो कर देगा आई एम इन मेन, ये एज इट इज़ ये वाला मैसेज आ जाएगा। फिर हमने फंक्शन कॉल कर लिया इटली। अब ये तो कुछ नहीं है ना, कंट्रोल कहाँ हो जाएगा, जैसे फंक्शन कॉल किया कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर। ठीक हो गया, यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा आई एम इन इटली। फिर हमने फंक्शन कॉल कर दिया ब्राज़ील, तो यहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र आ जाएगा आई एम इन ब्राज़ील,
और फिर अर्जेंटीना। तो ये आप लोग आउटपुट देख सकते हैं कि ये हमारे पास उसी तरह हमारे पास आउटपुट आ रहा है। जब हम फंक्शन की कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कहाँ उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे सारी चीज़ें बताता जाता हूँ। पहले ये पॉइंट्स देख लें, तब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊँगा, तो तब आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन फंक्शन। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम होगा उसके अंदर कम अज कम एक फंक्शन, तो मेन फंक्शन तो हर हाल में होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम बिगिंस विद द मेन फंक्शन, हमेशा एग्जीक्यूशन कहाँ पे होती है, मेन फंक्शन में होती है। इफ देर आर मोर देन वन फंक्शन देन वन फंक्शन मस्ट बी मेन, जिन्हीं अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो उनमें से एक तो लाजमी तौर पर हमारा कौन सा होगा, मेन फंक्शन होगा, जिसके अंदर हमारी क्या होनी है, एग्जीक्यूशन होती है। देयर इज नो लिमिट, ठीक है, और नंबर ऑफ फंक्शन, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कितने फंक्शन हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। फंक्शन इन अ प्रोग्राम आर कॉल्ड, ठीक है, इन सीक्वेंस एज मेंशन इन द मेन। फंक्शन उस तरह कॉल होंगे जैसे हमारे पास, मैं भी आप लोगों को बता, सीक्वेंस के साथ, जैसे यहाँ पे पहले मैंने इटली वाला कॉल कर लिया, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना। तो ये हमारे पास यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि जैसे वहाँ लिखे हैं वैसे ही कॉल होंगे। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन कंट्रोल रिटर्न टू द मेन, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कंट्रोल, यहाँ पे ये फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ, तो ये एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाएगा, मेन में आ जाएगा। ठीक हो गया मेरे बच्चे। तो इसी तरह एग्जाम्पल 2 हमें यहाँ पे बताया कि सी आउट आई एम इन मेन, फिर ये वही फंक्शन हमने इटली, ठीक है, सी आउट आई एम फाइनली बैक इन मेन, मैं वापस मेन में आ गया, तो अगले स्टेटमेंट पे ये डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सिस्टम, ये पॉज मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ, ये भी एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम आ गया कि जैसे यहाँ पे हमने ये इटली वाला फंक्शन किया कि पहले ये है आई एम इन मेन, फिर ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया इटली वाला, तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हुआ, कंट्रोल आ गया इटली वाले फंक्शन में। यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम इन इटली, ये वाला डिस्प्ले करेगा आई एम इन इटली, वापस कंट्रोल जाएगा, ठीक है, यहाँ से वापस इधर अगली स्टेटमेंट पे, यहाँ ये डिस्प्ले करेगा आई एम फाइनली बैक इन मेन, तो ये अगला मैसेज आएगा यहाँ पे आई एम इन, ये गलत है, हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करा रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, आई एम बैक इन इटली, आई एम फाइनली बैक इन मेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सारे जैसे जैसे हम फंक्शन क्या करेंगे, कॉल करेंगे, वैसे का वैसे क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप? फंक्शन प्रोटोटाइप सी प्लस प्लस, हाउ योर फंक्शन विल बी बिल्ट एंड यूज, आप फंक्शन कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे, ये फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाती है। फंक्शन प्रोटोटाइप कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द फंक्शन, एक फंक्शन का नाम होता है, द डाटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन, ये हमें क्या बताता है कि फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न कराएगा जिस टाइप की, वो बताती है, फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन की डाटा टाइप नहीं होती। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास द नंबर ऑफ पैरामीटर रिसीव्ड, कि वो फंक्शन कितने पैरामीटर यूज़ करेगा, मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है। द डाटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स, एक फंक्शन की पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स क्या हैं वो हमने देखनी है। ठीक है, इसी तरह द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स, पैरामीटर का ऑर्डर क्या होगा वो हमने इसके अंदर देखना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कि ये हमारे ज़रूरी नहीं है टू सेंड द इनपुट एज अ पैरामीटर फॉर द फंक्शन, कि फंक्शन को हर हाल में हम उसको पैरामीटर के तौर पर इनपुट दें, टू हैव द फंक्शन रिटर्न वैल्यू, या फिर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हो। समटाइम हमारे पास फंक्शन की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, ठीक है, और कोई पैरामीटर पास नहीं करा रहे होते। मैं अभी आप लोगों को जब फंक्शन बना के दिखाऊंगा तो मैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर भी करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम पैरामीटर नहीं भेज रहे होंगे। फंक्शन विद पैरामीटर भी हम देखेंगे, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू, वो हमने सारी चीज़ें देखनी है। इन सच केस प्रोग्रामर मेंशन दैट फंक्शन आर वाइड, ठीक है, ऑफ द पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, तो हम वहाँ पे कैसे बताएंगे कि हमारे फंक्शन की रिटर्न वैल्यू रिटर्न कराएगा या नहीं कराएगा, तो हम साथ क्या लगाएंगे, वाइड लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पे देखें, ये हम फंक्शन की प्रोटोटाइप कर रहे हैं अभी, कि फंक्शन की डेफिनेशन और होती है, प्रोटोटाइप का मतलब है फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इस तरह का एक फंक्शन बनाएंगे। वाइड बता रहा है यहाँ पहले फंक्शन की रिटर्न, जो सबसे पहले रिटर्न वैल्यू आती है। वाइड का मतलब है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा, वापस कोई वैल्यू नहीं भेजेगा। ठीक है, ये उसका नाम है, फंक्शन का दूसरे नंबर पे नाम आता होता है। तीसरे नंबर पे ब्रैकेट में हमने उसके पैरामीटर लिखने होते हैं, कि जो हम इसको पैरामीटर अगर पास कराने की ज़रूरत है तो हम यहाँ पैरामीटर लिखेंगे, अगर अदरवाइज वाइड लिख देंगे। वाइड नहीं भी लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या समझता है इसको, वाइड। क्यों इनकी ज़रूरत नहीं, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखें यहाँ पे मेरे बच्चे, हमने दूसरा वाइड ये फंक्शन डिक्लेयर कर लिया ब्राज़ील वाला, इसको भी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है और कोई पैरामीटर नहीं है। ये हमने अर्जेंटीना वाला, अब यहाँ पे देखें कि इसकी रिटर्न वैल्यू क्यों नहीं है। जहाँ पे इसको कॉल किया जा रहा है, ये इटली को हमने कॉल किया, इसकी डेफिनेशन में देखो यहाँ पे ये उसकी क्या है, डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आई एम इन इटली, ठीक है, ये हमें शो कर रहा है कि मैं इटली में हूँ, लेकिन ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा, वापस कोई नहीं भेज रहा। रिटर्न वैल्यू से क्या मुराद है, मैं भी आप लोगों को कोड में करके दिखाऊंगा।
ठीक है। यहाँ पे इसी तरह जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे, हम इसी एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन भी क्या किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। हम इसके अंदर ब्राज़ील वाला भी कॉल कर लिया, अब ये पहले डिस्प्ले करेगा आई एम इन इटली, फिर ब्राज़ील वाला कॉल कर लिया तो यहाँ ब्राज़ील पे चला जाएगा, यहाँ पे ये डिस्प्ले करा देगा आई एम इन ब्राज़ील, और साथ ये हमने इसी के अंदर अर्जेंटीना वाला भी कॉल कर लिया तो अर्जेंटीना वाला कॉल हो जाएगा आई एम इन अर्जेंटीना, और कंट्रोल वापस यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई एम फाइनली बैक इन इटली, तो यहाँ से फिर हमारे पास वापस कहाँ जाएगा, मेन में। तो ये हमने सारी चीज़ें करके देखनी। ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है जो हम डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन हमारा इस नाम का एक फंक्शन होगा, उसकी ये रिटर्न वैल्यू होगी, उसके अंदर इतने पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, ये हम जो यहाँ पे जो कोड लिख रहे हैं एक फंक्शन की, ये डेफिनेशन है। व्हाट इज मीन बाय फंक्शन डेफिनेशन, इट्स मीन व्हाट विल फंक्शन डू, हमारा फंक्शन क्या करेगा, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है। ये फंक्शन कॉल है। ठीक है, ये अभी आप लोगों ने देखी है। इस तरह हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। ए फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन द फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय द सेमीकोलन। फंक्शन कब कॉल होता है, जब हम फंक्शन नेम के बाद हम उसको क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, ये अर्जेंटीना वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिए। इसके बाद हमारे पास ए फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन द फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ ब्रेसेस। जब हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं मैं भी आप लोग करके दिखाता हूँ। अर्जेंटीना स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्या है स्टेटमेंट्स हमारी मौजूद है, जितनी भी हो सकती हैं। एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। इवन मेन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें, हमने ये मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं मैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दूसरा ये फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं मैसेज की, कि सी आउट, ठीक है, कांट इमेजिन लाइफ विदाउट पी सी प्लस प्लस। इसके अंदर हम मेन को कॉल कर रहे हैं। मेन फंक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड, ठीक है, इन एनी अदर फंक्शन, किसी और फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, एक फंक्शन को जितनी दफ़ा मर्जी कॉल करो आप लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें कि ये मैसेज और फिर दोबारा मैसेज, तीसरी दफ़ा जितनी मर्जी कॉल करें फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। द ऑर्डर इन विच द फंक्शन आर डिफाइंड, ठीक है, इन अ प्रोग्राम एंड द अदर ऑर्डर इन विच द दे गेट कॉल्ड नीड नॉट नेसेसरी बी सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, हम ये फंक्शन है हमारे पास मैसेज 1, हम इसे कॉल कर रहे हैं, ये क्या है मैसेज 2, हम इसे कॉल कर रहे हैं। लेकिन पहले मैंने डिफाइन किसको कर दिया, मैसेज 2 को डिफाइन कर दिया, और फिर मैसेज 1 को बाद में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉल किसको कर रहा हूँ, पहले मैसेज 1 को। तो इस मतलब यही है ऊपर वाली, द ऑर्डर इन विच द फंक्शन आर डिफाइंड, ठीक है, इन अ प्रोग्राम एंड द ऑर्डर इन विच दे गेट कॉल्ड नीड नॉट नेसेसरीली, ठीक है, बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, तो इनमें ज़रूरी नहीं है कि ये क्या हो, सेम हो। इसी तरह हमारे पास ए फंक्शन कैन कॉल इट सेल्फ सच एज अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्जन, कि एक फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर सकता है। ठीक है, जैसे ये मेन फंक्शन है सी आउट आई एम एन मेन, ठीक है, अर्जेंटीना फंक्शन को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, और फिर हमने सी आउट आई एम इन अर्जेंटीना, ये उसकी क्या है, डेफिनेशन है। एक फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी और फंक्शन को, ए फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइन इन अनदर फंक्शन, लेकिन एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, कॉल कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने खुद डिफाइन किए, जो खुद ये फंक्शन बना रहे हैं, प्रोग्रामर फंक्शन बना रहा है। यूज़र डिफाइन फंक्शन आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, ठीक है, एंड द हमारे पास दूसरे कौन से होते हैं हमारे फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, जो हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन आर डिफाइंड बाय द डिवेलपर ऑफ द लैंग्वेज, जिसने वो लैंग्वेज बनाई है उसने उसको क्या किया, डिफाइन किया है। जैसे यहाँ पे अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हम ये फंक्शन था मेन, और मेन फंक्शन के अंदर हम उसको डिफाइन कर रहे थे अर्जेंटीना को, ये गलत है। एक फंक्शन के अंदर हम किसी दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। अब मेरे बच्चे हम अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह फंक्शन क्या क्या होता है हमारे पास कॉल होता है, और किस तरह हमारे पास कौन सा फंक्शन हम बना सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को करके दिखाता हूं, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसके अंदर हम आर्गूमेंट नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, हम ये अपना फंक्शन बना रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले बताता जाऊँगा कि आसान सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये फंक्शन क्या किया है, प्रोटोटाइप किया, उसकी मीन के डिक्लेयर किया है। फंक्शन डिक्लेरेशन में सबसे पहले यहाँ पे उसकी रिटर्न वैल्यू आती है। अब मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करानी है, तो कोई वापस नहीं भेजेगा जहाँ पे उसको कॉल किया गया है। रिटर्न का मैं अभी आप लोग एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने वाइड लिख दिया। इसलिए इसके बाद फंक्शन का नाम है, आप कोई भी रख सकते हो।
अदर देन रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमने ये जो ब्रैकेट स्टार्ट होती है हमने आर्गूमेंट्स देने होते हैं, पैरामीटर्स देने होते हैं अगर फंक्शन को कोई पैरामीटर पास कराने हैं। पैरामीटर आर द वैल्यूज ऑन विच द फंक्शन विल ऑपरेट, हमारी पैरामीटर वो वैल्यूज होती हैं जिसकी बेस पर फंक्शन ऑपरेट करेगा, वो हमने यहाँ पे देनी होती है। अब मैं कोई भी पास नहीं करा रहा इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक हो गया। ये फंक्शन की क्या है, प्रोटोटाइप है। फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिफोर द मेन फंक्शन एंड फंक्शन कैन बी डिफाइंड आफ्टर द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन के साथ जहां आप डिक्लेयर कर रहे हो उसको प्रोटोटाइप कर रहे हो वहां पे भी कर सकते हो। मैं भी आप दोनों करके दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन में पहले फंक्शन की हेडिंग आती है, वैसे का वैसे जो आपने डिफाइन किया वहाँ पे डिक्लेयर किया वैसे का वैसे। तो ये वाइड वहाँ लिखा था मैंने, फंक्शन का नाम आ जाएगा और ब्रैकेट और उसके पैरामीटर। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाने क्योंकि यहाँ अभी आगे ये कंटिन्यू है। अब मैंने इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिख दी कि जब मैं इसको कॉल करूँ तो ये डिस्प्ले करे सी आउट आई एम अ फंक्शन, ठीक है। और फिर सी आउट यू कॉल मी सो आई एम हैप्पी कि आपने मुझे कॉल किया, ठीक है। और सो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक ऑफ कोड, मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हेलो डेयर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पे ये देखना है कि हेलो डेयर मी योर फर्स्ट फंक्शन एंड यू डिफाइन मी विदाउट आर्गूमेंट, ये डिस्प्ले करिए। ये सारे यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड है, स्टेटमेंट्स हैं जो जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें मेन के अंदर आ जाते हैं। मैं मेन के अंदर क्या लिख रहा हूँ, ये दो स्टेटमेंट मेरी हर प्रोग्राम में होती हैं, आप लोग को याद होनी चाहिए। सी आउट वेलकम टू द BGU सब कैंपस लोधरा, वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। यहाँ से हमारे पास मैंने ये मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ कि फंक्शन कॉलिंग फर्स्ट टाइम, ये एज इट इज़ डिस्प्ले करा। यहाँ मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन के नाम के साथ उसको कॉल कर लिया। ये फंक्शन का नाम था ना फंक्शन, मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया फंक्शन, ठीक है। उसकी ब्रैकेट एज ये डिस्प्ले करें ये फंक्शन है। अगर आर्गूमेंट होते तो यहाँ से हम आर्गूमेंट यहाँ पे पास कराते और यहाँ उसकी सेमीकोलन। अब मैंने ये वाले मेरे कमेंट्स बनाए हुए, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मैं इनको भी हटा के दिखाऊंगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या होगा। वेलकम टू द BGU सब कैंपस लोधरा, वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग फर्स्ट टाइम, ये फंक्शन क्या हुआ, जब जैसे हमने फंक्शन कॉल किया उस कोड के ऊपर गया, आई एम फंक्शन यू कॉल मी फर्स्ट टाइम आई एम एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक ऑफ कोड, हेलो डियर मी योर फर्स्ट फंक्शन एंड यू डिफाइन मी विद आउट आर्गूमेंट, इट्स योर चॉइस, यू कैन ऐड पैरामीटर इफ़ यू आर रिक्वायर्ड, कि आप पैरामीटर भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो। तो ये मैंने कोड लिखा था, ठीक है। अब फंक्शन का फ़ायदा क्या है, हमने पढ़ा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये एक दफ़ा कोड लिखा है ना, ये वाला मेरा ये एक दफ़ा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको जितनी दफ़ा मर्जी एग्जीक्यूट करना चाहूँ सिर्फ उसके नाम के साथ क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा। जैसे ये मैं आर्गूमेंट हटा देता हूँ, मैं दूसरी दफ़ा भी कॉल कर लेता हूँ इस फंक्शन को, तो ये दो दफ़ा सेम फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ऊपर भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, दूसरी दफ़ा भी क्या होगा, हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम ये देखते हैं कि इसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू द BGU सब कैंपस लोधरा, वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, फंक्शन कॉलिंग फर्स्ट टाइम, ये फंक्शन वही एग्जीक्यूट हुआ, वही सारी स्टेटमेंट। फिर फंक्शन कॉलिंग सेकंड टाइम मैंने उसके अंदर डिस्प्ले किया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए वही सेम स्टेटमेंट क्या हो गई है, एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो मेरे बच्चे ये फंक्शन थे विदाउट आर्गूमेंट, ठीक है। हम अभी अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे हमारे पास फंक्शन विद आर्गूमेंट, कि हमारे पास फंक्शन को हम आर्गूमेंट भी पास करा सकते हैं। बल्कि मैं अभी इसी लेक्चर के अंदर आप लोग को आर्गूमेंट के साथ भी एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ। तो हम जितनी दफ़ा मर्जी इसको कॉल करें, मैं तीसरी दफ़ा कॉल करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे दोबारा इसको कॉल कर देता हूँ, कंट्रोल C करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल V। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो 3 दफ़ा मेरी स्टेटमेंट क्या होंगी, देखिए सेम एग्जीक्यूट हुई हैं। तो जितनी दफ़ा मर्जी कॉल करेंगे हमारा प्रोग्राम क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये तो हमारे पास क्या थे, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट, ठीक है। तो हमारे पास हम इस फंक्शन को आर्गूमेंट के साथ भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हम आर्गूमेंट के साथ कैसे कॉल करेंगे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये लेक्चर अच्छी तरह समझा होगा। फंक्शन का आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि फ़ंक्शन हम क्यों बनाते हैं, कि एक ब्लॉक ऑफ कोड बना के रख लेते हैं, जब भी हमें जितनी दफ़ा भी ज़रूरत होती है फिर उसको क्या करते रहते हैं,
कॉल करते रहते हैं। तो हमारी रीयूजेबिलिटी ने हमारी प्रोग्रामिंग को क्या कर दिया, आसान कर दिया, इजी कर दिया। तो हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी उसे क्या करें, रीयूज़ करें, हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पढ़ा कि फ़ंक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन और एक हमारे पास लाइब्रेरी फ़ंक्शन या बिल्ट इन फ़ंक्शन। यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन इज़ कम्प्लीटली डिक्लेयर एंड डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। जैसे हम अभी प्रोग्राम बना रहे थे तो हम प्रोग्रामर हैं, तो हम खुद ही डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड लाइब्रेरी फ़ंक्शन और बिल्ट इन फ़ंक्शन, ठीक है, आर डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जिसने लैंग्वेज बनाई उसने हमें बना के दे दिया, हम सिर्फ उनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो आप लोग अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मुझे डिस्कस करना है और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और मेरी ये दुआ है कि आप लोग को मेरे ये लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह निगहबान। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे किसी का फ़ायदा हो सकता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।